कुछ रिसेंट में परसों के दिन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। उसके आप लोग अपने लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करते हो। ढेने मतलब उसके बाप का उम्र का था, उसने उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया। ठीक है, तो वहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। परसों नरसों की बात होंगी ये। अगर मैं उसको मार देता तो मर जाता, पहली कंडीशन ये, क्योंकि बुड्ढा ही था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, पुलिस केस हो जाता मेरे ऊपर। ठीक थी, वहाँ लड़की की भी थी, क्योंकि लड़की ने उसको जवाब नहीं दिया। सो फाइनली भाई लोग, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी अभी तक, तो वो तो पार्ट अलग हो गया ब्लॉग का। तो अभी कुछ रिसेंट में परसों के दिन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी चीज़ ज़रूरी है ना। समाज में रह रहे हो तो अगर तुम्हारे मम्मी पापा को तुम मानते हो, मम्मी को मानते हो, बहन को मानते हो, मामी को मानते हो, जो भी आप लोग अपने लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करते हो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और लड़कियों को भी खासकर, और लड़के लोगों को भी। ठीक है, अभी रिसेंट में परसों नरसों की बात होंगी। मैं गाड़ी लेके जा रहा था, यहाँ से राम मंदिर गुरुद्वारा पड़ता उसके आगे में। वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब मेरी गाड़ी बहुत स्लो थी, तो यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मतलब गाड़ी स्कूटी पे, और एक बुड्ढा ऐसा आया और कुछ ऐसा आके कुछ बोला उसको, और उसने, वो बुड्ढे ने, मतलब उसके बाप का उम्र का था, उसने उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया। ठीक है, तो वहाँ मतलब मैंने आज तक सिर्फ मोबाइल पे देखा था, इतनी गंदी गंदी चीज़ें होती है। एकदम रियल में देख के ना मैं शॉक्ड हो गया कि हुआ क्या भाई, एकदम अचानक से हुआ क्या। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये गया। अब मैंने गाड़ी आगे जाके गाड़ी रोकी, मैंने उसमें से चाबी निकाली और मैंने पीछे मुड़ के देखा, उतरा था मैं, और उतने में वो लेडीज़ गाड़ी स्कूटी चालू करके चली गई। ठीक है, वो तो चली गई। अब मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया था भाई। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। परसों नरसों की बात होंगी ये, मेरे को ध्यान से याद नहीं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए और उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अगर मैं उसको मार देता तो मर जाता, पहली कंडीशन ये, क्योंकि बुड्ढा ही था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, पुलिस केस हो जाता मेरे ऊपर। ठीक होता ही, क्योंकि ना मैंने आज तक कभी किसी लेडीज़ की या किसी लड़की की मैंने रिस्पेक्ट करी है, ऐसे होते हुए नहीं देखा एकदम खतरनाक ही। मतलब किसी चीज़ को तुम, मतलब कि तुम्हारी माँ बहन की उम्र की है, वो बेटी की उम्र की है, तुमने उसको कहाँ हाथ लगा रहे हो तुम। और गलती वहाँ लड़की की भी थी, क्योंकि लड़की ने उसको जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो डर गई थी। डरना भी क्यों था, क्योंकि ये तो एक अपना मेन रोड है ना। अब आप वहाँ डरोगे लड़की लोग, तो कैसे करोगे इतनी बड़ी दुनिया में एडजस्ट, बताओ बरा। वहाँ पे वो लड़की छोड़ के चली गई, तो फिर मैंने गाड़ी कटाई। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो चली गई डर के मारे, पर मुझे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया है ये सब चीज़ें करना, और ये सब चीज़ें कर रही हैं, सामने देख रहा हूँ, तो उसका प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसको बोला जाके, फिर मैंने इतनी गालियाँ दी, क्योंकि मार नहीं सकता था, क्योंकि मेरा हाथ उठ जाता तो दिक्कत हो जाती बहुत बुरी, समझ सकते हो आप लोग। तो मैंने उसको समझाया, बहुत प्यार से समझाया, और मेरे जिस लेवल से समझा सकता था उस लेवल से समझाया उसको। मैंने कहा तेरी बेटी की उम्र की है, तो उसको छेड़ रहा, तेरे को शर्म आती है? जैसी दुनिया दिखती है वैसी है नहीं, हर किसी से सलाह मत लो, ठीक है, अनजान लोगों से। और अगर कोई आप लोगों के साथ में गलत कर रहा है, तो उसके साथ, मतलब तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप उसको जाने दोगे क्या? आप तो एक लेडीज़ हो, अगर आप एक बार उठ के 2 झापड़ भी मार देती, नहीं, एक झापड़ मार देती, तो वहाँ पे 10 लड़के, 10 आदमी खड़े हो जाते उसको मारने के लिए। पर वो लड़की ने नहीं करा। बहुत दुख हुआ मेरे को उस समय, क्योंकि उसने प्रोटेस्ट ना करके वो चली गई। क्योंकि हर किसी के साथ में ऐसा होता होगा, जब खुलेआम ऐसा हो रहा है तो कहाँ होता होगा। क्योंकि बहुत बुरा लगा था मुझे यार, बहुत बुरा लगा था। पर उस सिचुएशन में कुछ नहीं करा जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो चली गई थी, और मेरे से जितना हो सका था मैंने उसको बोला और अच्छे से समझा दिया। पर वो समझा, क्योंकि मुंह से नहीं सुनते हैं, मुंह से नहीं समझते, वो हाथों से ही समझते हैं ये सब लोग, समझ सकते हो आप लोग। तो मेरा कहना ये है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका प्रोटेस्ट करो, है ना, ऐसे भागो मत, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है कोई, भले कहीं पे भी हो, पर आप लोगों को कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए। और लड़के हो तो ऐसे अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। अनदेखा नहीं करते होंगे, पर अनदेखा करना भी नहीं है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि आपके घर पे भी माँ बहन है, उनके भी घर पे, पर उनको अकल नहीं है, तुम्हें तो अकल है ना।
तो इसी से मैं अवेयरनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसी चीज़ें। अगर उस समय मेरा हाथ उठ जाता तो बुड्ढा बचता भी नहीं, मैं इतना मारता उसको, मैं सही बता रहा था। पर ठीक है, वो सिचुएशन अब चली गई, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करा। तो आप लोग भी अवेयर रहना, लड़की खासकर, और लड़के लोग भी, जब गलत हो रहा है तो आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया आप लोगों की देख के अनदेखा करना, ठीक है। तो बस यहीं तक थी वीडियो, और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजो कि ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। ऐसे छोड़ना नहीं है किसी को भी, भले ही चले जाए पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक था ब्लॉग। कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट